मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्रों की कुर्बानियों के बारे में, क्योंकि आज 26 दिसंबर है और आज देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज से पहले यानी कि कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में नेहरू जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता था। लेकिन मोदी जी आने के बाद जब विरासत की बात आई तो ये लगा कि इन शहीदों ने, बच्चों ने अपनी कुर्बानी दी। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, जोरावर सिंह, जुझार सिंह, अजीत सिंह और फतेह सिंह। 14, 17, 9 और 7 वर्ष की केवल उम्र उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। तो बाल दिवस उन्हीं शहीदों को याद करते हुए जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उसके लिए ही क्यों ना ये दिन तय किया जाए। तो एक अच्छा कदम उठाया सरकार ने और 26 दिसंबर जिस दिन जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी दीवार में चिन दिए गए सरहिंद में, उस दिन बाल दिवस को मनाना जाए, ये एक अच्छी पहल हुई। तो आज के दिन सरहिंद के अंदर बड़े भाई 9 साल के थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी 7 साल में, वो दीवार में चिन रहे हैं और बड़े भाई की आंखों में आंसू हैं। छोटा भाई कह रहा है कि क्या बात भाई, इतनी जल्दी आंसू आ गए कुर्बानी देने के नाम पर। तो बड़े भाई ने कहा नहीं, मुझे इस बात की पीड़ा, मरने का डर नहीं है, पीड़ा इस बात की है कि इस धरती पर आया तो मैं, लेकिन कुर्बानी पहले तेरी हो रही है, प्राण पहले तेरे जाएंगे, मुझे इस बात की पीड़ा है। कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमारे गुरुओं और उनके परिवार ने दी, लेकिन बहुत समय इन बातों को भुलाया गया, हमें पढ़ाया नहीं गया कि हमारे शहीद, शहादत, केवल एक ही परिवार का गुणगान इस देश में चलता रहा। तो आज हम बात करेंगे, जैसे ही और कर ही रहे हैं, कि किस तरह से कुर्बानी दी गई। क्योंकि जब आनंदपुर साहब से गुरुजी निकले तो परिवार अलग अलग हो गया। गंगू नाम के व्यक्ति के साथ माता, गुरु माता और 2 पुत्रों को, फतेह सिंह और जोरावर सिंह जी को भेज दिया गया। लेकिन धन के लालच में गुरु से धोखा किया गंगू ने और वहाँ के नवाब को जानकारी दे दी कि इस जगह पर गुरु माता और गुरु पुत्र छुपे हुए हैं। तो उनको गिरफ्तार कर लिया और एक ठंडे बुर्ज में रख दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, दिसंबर का महीना हो और आज से 300 वर्ष पहले कितनी ठंड पड़ती थी। आप 20 साल पहले जाएंगे तो कितनी ठंड होती थी दिसंबर में, आज भी ठंडक है। और वहां पर उनको रखा गया और कहा जो भी इनकी मदद करेगा उस परिवार को कोल्लू में पीस दूंगा। वहां के नवाब का ये आदेश था। तो ऐसे करते जैसे ही उस जेल के जो रसोइया थे, मुख्य रसोइया मोतीराम मेहरा, उनको भी पता लगा, वो भोजन लेकर उस बुर्ज पर गए। लेकिन गुरुपुत्रों ने उस भोजन को भी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुगलों का दिया हुआ भोजन भी हमें स्वीकार नहीं है। तो मोतीराम मेहरा बड़े निराश घर आए। तो उनको बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने बात की अपनी वृद्ध माता से और अपनी पत्नी से कि गुरु माता और गुरु पुत्र वहाँ ठंडे बुर्ज में है और वहाँ रहना बड़ा कठिन है और वो भोजन भी नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा, उनकी माता और उनकी पत्नी ने, कि आप ये गहने ले जाओ और जो उसके सैनिक हैं चारों ओर उस जेल के, उनको दे देना और अंदर जाकर ये गर्म दूध उनको पिलाओ। तो उन्होंने ऐसा ही किया और एक सैनिक को खरीदकर पैसे अपना सोना देकर उनको, माता गुजरी को और दोनों साहिबजादों को गर्म दूध पिलाया। और हम इतिहास भूल जाते हैं कि कितनी कितनी बड़ी कुर्बानियां हमारे लोगों ने इस धर्म की रक्षा के लिए दी।
जैसा कि मैं बता रहा था और सबको आपको इतिहास ही मालूम है। उसके बाद उसको पता लगा कि बहुत बड़ा अपराध मोतीराम मेहरा ने किया है, तो नवाब ने क्या किया, गुरुपुत्रों को तो सरहिंद की दीवार में चिनवाया ही चिनवाया, और उनके यानी मोतीराम मेहरा के 9 साल के बेटे नारायण और माता और उनकी पत्नी को भी कोल्लू में पीस दिया गया। और इसको देखकर मोतीराम मेहरा कह रहे हैं कि जैसे गुरु के पुत्र धर्म के लिए शहीद हो रहे हैं, मैं भी गुरु के पद चिन्हों पर जा रहा हूं, देख रहा हूं कि मेरे बच्चे को भी किस तरह कोल्लू में पीस दिया गया। यानी कि मोतीराम मेहरा, टोडरमल जी, ऐसे लोगों का इतिहास भी भुला दिया गया जिन्होंने कुर्बानियां दी। हमारे गुरु पुत्रों ने, आप कल्पना कर सकते हैं 4 पुत्र हों जिसके, और वो चारों पुत्र शहीद हो जाएं, तो उसके बाद भी धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी अड़े रहे। और वहाँ से बाबा बंदा सिंह बैरागी को भेजा, जिन्होंने उस साम्राज्य को हराकर सरहिंद पर अपना कब्जा किया। कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने दी हैं, अकल्पनीय बात है। आजकल बहुत से लोग इस सोच में रहते हैं कि किस तरह से इस देश का नुकसान किया जाए, इस धर्म का नुकसान किया जाए। जो बात गुरुओं ने कही है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि इन मुगलों पर विश्वास मत करना, अगर ये पूरे शरीर पर तेल लगा लें और तिल की बोरी में इनका हाथ दे दो, जितने तिल चिपक जाए हाथ पर उतनी बार भी ये लोग कसम खाएं तो इन पर विश्वास ना करना। आजकल कुछ बंधु हमारे भटक भी गए हैं और अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, और जो गुरुओं ने इस धर्म के लिए किया उसको भुला भी बैठे हैं। हमारे गुरुओं ने कितनी बड़ी बड़ी शहादतें दी, अपना सिर कलम करवा लिया। उनके लिए किसने, उसके पीछे उनका जो पवित्र शीश है गुरु तेग बहादुर जी का, वो सही जगह पर पहुंच जाए, उसके लिए खुशहाल सिंह दैया जैसे बड़खालसा गांव है सोनीपत के पास, उन्होंने, उनकी शक्ल मिलती थी, उन्होंने अपनी गर्दन दे दी कि ये लो गर्दन ले जाओ। कमाल का इतिहास, हमारा वीरता का इतिहास हमारे सनातन और सिख संप्रदाय और हमारे भारत में भरा पड़ा है, लेकिन हम लोगों को, मुगलों को पढ़ाया जाता है। कितनी बड़ी शहादत गुरुपुत्रों ने दी, और उसके पीछे पीछे मोतीराम मेहरे का परिवार भी, ऐसे कई परिवार है। जब उनको वहां पर चिन्ह दिया गया तो उनकी जो पवित्र शरीर था उनको लेने के लिए कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, वहां के एक बहुत बड़े सेठ टोडरमल जो दीवान थे वहां, उन्होंने जाकर नवाब को कहा कि मुझे ये शरीर दीजिए, मुझे इनका अंतिम संस्कार करना है। तो नवाब ने बहुत बड़ी शर्त रखी कि 4 गज जगह प्राप्त करने के लिए आपको उस जगह पर सोने की जो गिन्नी है, सोने का सिक्का, वो आपको उस जगह पर बिछाना होगा, तब आपको ये शरीर वहां पर अंतिम संस्कार करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। कितनी धृष्टता की उस नवाब ने, लेकिन टोडरमल जी ने कहा कि ठीक है, मुझे स्वीकार है। तो वो जब वो वहां पर बिछाने लगे सोने की मुद्राएं, तो उस नवाब ने और धृष्टता की, कहा कि बिछाना नहीं है, एक एक मुद्रा को खड़ा करना होगा। तो एक एक सिक्के को सोने के खड़ा किया गया। कहते हैं कि लगभग 78,000 सोने की वो जो मुद्राएं थी वो रखी गई 4 गज जगह के लिए। आज के तक के इतिहास में इतनी महंगी जगह ना कभी खरीदी गई है और ना शायद खरीदी जाएगी। 4 गज जगह के लिए 78,000 सोने की मोहरों का उन्होंने दान किया, एक किस्म का उनको, और वहां पर गुरु परिवार का अंतिम संस्कार किया गया। ये इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमारे इतिहास में भरी पड़ी हैं, लेकिन हम लोग, मैंने कहा ना एक परिवार की बात थी, तो बाल दिवस भी किस तरह से एक नेहरू के नाम से ही मनाया जाने लगा, जबकि उनका क्या रोल था बाल दिवस के रूप में ये आज तक कोई बता नहीं पाया।
लेकिन नरेंद्र मोदी ने तय किया कि 26 दिसंबर को, क्योंकि 26 दिसंबर को ही उन गुरुपुत्रों को उस दीवार में सरहिंद की चीना गया था, उनकी शहादत हुई थी, उनका इतिहास मालूम हो बच्चे बच्चे की जुबान पर कि हमारे गुरुओं ने और हमारे गुरुपुत्रों ने कितनी बड़ी शहादत इस धर्म की रक्षा के लिए दी है। तो ये 26 दिसंबर का दिन अपने आप में एक महान दिवस है जिसको हम सब लोग मनाते हैं। तो इतना बड़ा इतिहास हमारा, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको छिन भिन करने का भी प्रयास किया। तो हमें भी सीखना चाहिए कि हमारे गुरुओं ने किस तरह से इस धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण और अपने पूरे परिवार के प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आना हुआ, 5-6 दिन हो गए, क्योंकि भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जाना था। तो आज लौट कर आए तो आपसे चर्चा की। आप हमारा एक ही परिवार है, तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।